नमस्कार, ओम शांति। दोस्तों, आपका फिर से बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप ही के अपने कार्यक्रम ज्ञानोदय संतोष दीदी के संग। दोस्तों, दोस्ती, मित्रता ये कुदरत का दिया हुआ एक ऐसा अनुपम रिश्ता है। यदि ये इस संसार में ना होता तो हमारा जीवन नीरस हो जाता, क्योंकि एक दोस्ती ही एक ऐसा रिश्ता है जहां हम जो बातें और किसी के साथ शेयर नहीं करते, लेकिन अपने मित्रों दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करते हैं। ये दोस्त ही होते हैं जो जीवन के अंदर खुशियों को दुगना कर देते हैं, हमारे गम के समय हमारे आंसू को पोंछते हैं, हमारे दिल में छाई मायूसी को दूर करते हैं। ऐसा होता है ये रिश्ता। और उसमें भी एक अच्छे दोस्त का होना, एक सच्चे दोस्त का होना जीवन का एक अनमोल उपहार है। लेकिन आज के समय में मित्रता के अंदर भी स्वार्थ भावना आ चुकी है, धोखा आ चुका है, और ऐसे में व्यक्ति का विश्वास ऐसे रिश्ते से उठने लगता है। तो आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि वास्तव में सच्ची मित्रता है क्या, और एक सच्चे मित्र में क्या क्या अच्छे गुण होने चाहिए। इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए हमारे बीच में हर बार की तरह मौजूद है आदरणीय संतोष दीदी जी। दीदी, आपका आज फिर से बहुत बहुत दिल से स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। आज जिस विषय को हम ले रहे हैं वो कुदरत का एक बनाया हुआ बहुत खूबसूरत रिश्ता, जिसको कहते हैं मित्रता। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें प्यार है तो तकरार भी है, रूठना है तो मनाना भी है। शायद अगर ये रिश्ता ना होता, जीवन रूखी सूखी और नीरस बन जाती। और ये भी कहते हैं कि अच्छे दोस्त का मिलना अच्छे कर्मों का फल है। और ये दोस्त मित्र ही होते हैं जिनसे शायद हम और किसी से भी इतनी डेप्थ में, इतनी सीक्रेट बातें किसी से भी शेयर नहीं करते जो हम मित्रों के साथ करते हैं, दोस्तों के साथ करते हैं। पहला प्रश्न तो मेरा ये है कि जीवन में मित्रों की आवश्यकता है ही क्यों? क्योंकि घर में समझो भाई है, आपस में पिता है या और जो भी रिश्तेदार हैं, उनसे इतना खुली दिल से बातें नहीं की जाती हैं। मित्र हम शरीक होते हैं, एक जैसे होते हैं, तो हम शरीक होने के कारण एक दो से बहुत हल्की रीति से अपने मन की भी बातें कहते हैं, अपने जो प्रॉब्लम्स है वो भी बताते हैं। जीवन का कुछ लक्ष्य होता है तो औरों को नहीं बता सकते हैं, वो अपने मित्रों को बताते हैं। तो दिल की बातें करने के लिए मित्रों की बड़ी आवश्यकता होती है, क्योंकि सामने मित्रता तभी हो सकती है जब दोनों के संस्कार आपस में मिलते। प्रकृति का एक नियम है कि जिसके जैसे संस्कार होंगे वैसा सामने वाले के एक दो के संस्कार आपस में खींचते हैं, उनमें आकर्षण होता है जी। तो मित्रता तभी हो सकती है जब हमारा स्वभाव मिलता है, हमारे संस्कार मिलते हैं। तो आपस में मिलने के कारण एक दो के साथ खुली दिल से बातें करते हैं जी। हल्के रीति से बातें करते हैं। औरों के साथ तो इतना हल्की बात नहीं कर सकते, ऑफिशियल बात करते हैं। तो मित्रता की तो बहुत आवश्यकता होती है। मित्र समय के ऊपर मदद करते हैं, जब भी चाहिए तभी उनको आप हुज्जत से बोल सकते हैं कि हमारा फलाना काम है, तुम कर डालो जी। वो कर देंगे तुम्हारे को। तो इसीलिए मित्र तो जरूर चाहिए जीवन में। अगर समझो रास्ता भूल गए तो रास्ते पर लगाने वाले भी चाहिए हमारे को। बिल्कुल, ये भी तो बहुत जरूरी है ना। इसलिए मित्रों की तो बहुत आवश्यकता है जीवन में। अगर मित्र नहीं होवे तो मनुष्य अकेला हो जावे। बिल्कुल अकेला हो जावे तो उसके ऊपर बहुत फिर उसको डिप्रेशन हो जाता है। किसी से कभी कभी हम देखते हैं कोई कोई बच्चे, उनके कोई मित्र नहीं होते हैं। स्कूल में जाएंगे, स्कूल से आएंगे, पढ़ाई ठीक पढ़ेंगे, परंतु किसी से बातचीत नहीं करेंगे जी। तो माता पिता को बड़ा फिक्र हो जाता है कि इसके कोई दोस्त ही नहीं है। यस, क्योंकि अगर अकेला ही अकेला रहेगा तो इसकी उन्नति कैसे होगी। आपस में मिलेंगे जुलेंगे तो एक दो के गुण अवगुण सब कुछ आते हैं ना फिर उसमें। जी, तो इसीलिए हमेशा ये देखा जाता है कि अच्छे मित्र हमारे को जरूर होने चाहिए।
ऐसे वैसे की संगत नहीं होनी चाहिए। जी। पर मित्रों की बहुत आवश्यकता है। छोटेपन से लेके ही मित्रों की बहुत जरूरत होती है। बड़े होने जी। के बाद तो चाहिए ही चाहिए, जी। परंतु छोटेपन से ही मित्रों की बहुत जरूरत होती है, जो हम अपने दिल की बात उनके साथ शेयर कर सकें, ऐसी जी। बात होती है। आपने अच्छे मित्रों की जैसे बात कही है, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि अच्छे मित्र के अंदर क्या-क्या गुण होने चाहिए, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत। संग दोष आज के टाइम में बहुत प्रभावित करता है, और स्पेशली मित्रों का संग जो होता है। तो एक अच्छे मित्र के अंदर क्या गुण विशेषता होनी चाहिए? अच्छे मित्र के अंदर एक तो ईमानदारी होनी चाहिए, जी। दूसरा दिल का प्यार होना चाहिए। सिर्फ ऊपर ऊपर से कोई कोई ऐसा ही प्यार करते हैं, परंतु एक दो की बुराई करते रहते हैं। दिल से प्यार उसको कहेंगे जो सच्चा मित्र हमको अच्छा रास्ता बतावे, और सच्चा मित्र वो है जो मेरी गलती मुझे रियलाइज करावे। जी, बिल्कुल। सिर्फ चापलूसी करने वाला नहीं चाहिए, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, मेरे को अच्छा अच्छा बोलेंगे और बाहर जाके और उल्टा बोलेंगे। परंतु समझो मेरी कोई गलती होती है और वो मेरे को अगर रियलाइज कराता है, मेरे को बताता है कि ये आपकी गलती है, तो मैं भी उसका अगर मित्र हूं तो मुझे वो गलती सहर्ष स्वीकार करनी चाहिए, वो मुझे ध्यान में रखना चाहिए। और समझो मेरी गलती नहीं है, सामने वाले मित्र ने मेरे को बताया कि आपकी ये गलती है, परंतु मेरी गलती नहीं हुई है, तो हमें आगे के लिए ये ध्यान रखना चाहिए, मित्र बतावे या कोई बड़ा भी बतावे, हमें आगे के लिए ये ध्यान में रखना चाहिए कि मेरे अंदर ये खराबी कभी आनी नहीं चाहिए। जी। जैसा जो अच्छी बात कोई करता है ना, हमारे को कोई शिक्षा देता है, कोई सावधानी देता है, तो वो हमें अपने पास रिजर्व में रख देनी चाहिए, उसका रिएक्ट नहीं होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है मित्रों में, इसीलिए आपस में तकरार हो जाती है। जी। मित्र उसको अच्छी बात बताता है, समझता है इसका भविष्य किस में है, अच्छी बात बताता है, और वो अगर हमारे अंदर खराबी नहीं होती है तो हम एकदम रिएक्ट कर डालते हैं, तो सामने वाले को भी बहुत खराब लगता है कि मैं देखो कितना अच्छी भावना से बोला और इसने रिएक्ट कर डाला। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर हमें कोई भी शिक्षा देता है तो हमारा काम है उसको रिजर्व में अपने पास रख लेना। जी। तो इसके लिए एक अच्छी बात सुनाते हैं, उदाहरण कि एक राजा था, उसके राज में एक आर्टिस्ट आया और वो सब तरफ होका दे रहा था, बोल रहा था कि मैं अच्छी बातों को बेचता हूँ। तो कहा अच्छी बातों को कैसा बेचा जाता है? तो राजा ने उसको अपने दरबार में बुलाया कि क्या बात है भाई, तो आर्टिस्ट है, बड़ा अच्छे अक्षर लिखता है, ये करता है वो करता है। तो कहा ऐसा है, मैं जो बात सुनाता हूँ मैं फ्री में किसी को नहीं सुनाता हूँ। तो राजा ने कहा अच्छा ठीक बात है, आप मेरे को बात सुनाइए, कितने की है वो बात? तो बोला मेरी एक बात, एक शिक्षा मेरी 1,00,000 रुपए की। तो राजा ने कहा ठीक है, आप मेरे को वो बात सुनाइए, शिक्षा दीजिए जो देनी है, मैं आपको 1,00,000 रुपए दूंगा। उसने कहा मैं ऐसा नहीं देता हूँ, पहले आप 1,00,000 रुपए दो, पीछे मैं शिक्षा दूंगा। तो राजा ने कहा ठीक है। तो बोला क्या क्या शिक्षा है? बोला मैं जो शिक्षा आपको दूंगा, मैं जो राय आपको दूंगा, मैं मित्र हूँ आपका, मैं आपको जो राय दूंगा आप अपनी राजगद्दी के सामने और अपने बेडरूम में वो लिख करके आप लगा देना, मैं लिख के दे दूंगा आपको। तो बोला वो क्या बात है? वो बात ये है, ठहरिए, सोचिए और पीछे कर्म करिए। जी। बोला अच्छा अच्छा ठीक है, दे दो। उसने बड़े अच्छे अक्षरों में लिख के दे दिया। राजा आते जाते वो देखता था, बेडरूम में जावे तभी भी, शयन कक्ष में जावे तभी भी पढ़े, राजगद्दी पर बैठे तभी भी पढ़े, और बोले ये हमको बुद्धू उल्लू बना के चला गया, 1,00,000 रुपए लेके फालतू बात लगा के चला गया। बोला इधर इसका क्या अर्थ है क्या कुछ? मतलब ऐसे दिन बीतते गए। तो एक दिन राजा शिकार पर गया था, रात को आते आते उसको देरी हो गई। जब भी वो देरी हो गई, देरी से आया तो अपने शयन कक्ष में गया। जब शयन कक्ष में गया तो वहां पर उसने देखा रानी के साथ एक नौजवान सोया पड़ा था। तो इसका तो एकदम खून एकदम खोल गया और उसने तलवार निकाली, म्यान में से तलवार निकाली और उसका ध्यान एकदम गया, ठहरिए, सोचिए
और बाद में कर्म कीजिए। जी। उसने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन किया, देखा तो वो उसकी लड़की थी नौजवान। जी। उस दिन वो लड़के का ड्रेस पहन करके, उसके बाल बहुत छोटे थे, जी। लड़के का ड्रेस पहन के माँ के साथ सोई पड़ी। तभी उसको लगा कि ये 1,00,000 रुपए तो मेरा वसूल हो गया। जी। नहीं तो मेरे तो, क्योंकि उसको इकलौती लड़की थी राजकुमारी और बच्चा नहीं था, मेरे राजगद्दी का वारस ही खलास हो जाता था। तो अगर कोई मित्र हमारे को कोई शिक्षा देता है तो हमारा काम है उसको रिजर्व में रख लेना। तो सच्चे मित्र की यही है लक्षण कि कोई अगर हमारी गलती होती है या उसको हमारे लिए कोई समझता है कि इसके ध्यान पर ये बात रहनी चाहिए, उसने हमारे को खुले दिल से वो बात देनी चाहिए जी। और हम उसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, जी। रिएक्ट नहीं करना चाहिए। ये दोनों मित्रों में ये गुण होने चाहिए। जी, कितनी अच्छी बात आपने बताई है कि किस तरीके से हमें अपनी लाइफ के अंदर मैत्री भाव, मैत्री जिसे कहेंगे मैत्री कृपा, उसको आगे जीवन में कृपा है ना ये बड़ी। बिल्कुल कृपा ही है ये, इस तरीके से इसको आगे ले जाना चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से ये मित्र ही होते हैं जो हमें एक हमसफर की तरह काम करते हैं, हमें आउट ऑफ ट्रैक जाने से रोकते हैं। कई बार प्रॉब्लम कहाँ पर आ जाती है कि जब हम एक दूसरे के बातों में, जीवन में बहुत ज़्यादा दखलंदाजी, हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस करना शुरू कर देते हैं, वहाँ दोनों साइड से एक दूसरे को बहुत प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। फिर झगड़े होना शुरू हो जाते हैं कि तुम मेरी लाइफ में क्यों इतना झगड़ा कर रहे हो, क्यों इतना वो कर रहे हो। तो उन्हें लगता है कि ये अच्छी दोस्ती मैंने की है, यहाँ तो दोस्ती निभाने का तो दूर, यहाँ पे तो और प्रॉब्लम ही खड़ी होती जा रही है। तो ऐसे में हम क्या करें ऐसे सिचुएशन में जहाँ इंटरफेरेंस दोनों साइड से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है? ऐसा है, वास्तव में इंटरफेयर करना ये रंग है। जी। परंतु कभी कभी क्या होता है, कोई कोई दोस्त ऐसा होता है, समझो उसने पैसा कमा लिया, जरा ऊंची पोस्ट के ऊपर चला गया तो उसको नशा आ जाता है, अहंकार आ जाता है और उसकी चापलूसी करने वाले चारों तरफ उसके घूमते रहते हैं। वो जो बोलेगा जी साहब, यस साहब करने वाले। तो जो दूसरा मित्र है वो सियाना है, जी। वो देखता है कि इसकी अच्छाई किस में है या बुराई किस में है। तो वो अगर किसी को, समझो पहले वाला मित्र जो है, शाहूकार मित्र, अगर उसको बताता है कि फलाने ने ऐसा किया, ये किया, उसने मेरे साथ लड़ाई किया, मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया, और ये समझता है, दूसरा मित्र समझता है कि ये इसमें इसकी भी मिस्टेक है, तो इसीलिए इसकी मिस्टेक है, तो वो उसकी मिस्टेक उसको बताता है जी। कि ये सिर्फ उसके सामने वाले की मिस्टेक नहीं है, तुम्हारी भी इसमें भूल है। तो जब भी वो उसको बताता है तुम्हारी भी भूल है, तो भूल बताने के बाद क्या होता है, उसका तो टेम्परेचर हाई हो जाता है कि ये कौन होता है मेरी भूल बताने वाला, क्योंकि अभी तो इसको पैसे की गर्मी चढ़ी हुई है ना। जी। तो उस गर्मी के कारण वो उसके साथ संबंध विच्छेद करता है। जी। उसको अहंकार आया हुआ होता है, उसका ईगो हर्ट होता है। तो बात ये होती है, तभी बिगड़ते हैं। परंतु वास्तव में देखा जावे तो ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। निस्वार्थ भाव से वो उसको बतावे, उसको समझावे, बाकी ज्यादा इंटरफियर नहीं करना चाहिए किसी के लाइफ में। उसका काम है उसको बताना, अगर करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो छोड़ दे। जी। परंतु वो फिर अगर उसको नहीं अच्छा लगता है कि ये बहुत अभी ऊपर चढ़ गया है, बहुत इसका दिमाग आउट हो गया है, तो थोड़ा साइड कर ले, वे खुद को बचा ले, वे उसको छोड़ दे, ऐसा कर। तो फिर ऐसे में एक प्रश्न ये उठ जाता है कि फिर सच्ची मित्रता है क्या? फिर सच्ची मित्रता तो यही है, सच्चे मार्ग के ऊपर उसको चलाया जावे, जी, उसको बताया जावे, उसको स्नेह से, प्यार से उसको बताया जावे। ये हमारा काम है। सिर्फ महिमा करना ये कोई सच्ची मित्रता नहीं है। जी, वो गलतियां कर लेवे और हम उसको शाबाश शाबाश करते रहे। किसी को सुधारने के लिए भी हमारे को क्या चाहिए, ताकत चाहिए, सत्यता की शक्ति चाहिए। चाहे इसके लिए हमें सहन भी करना हमेशा कहते हैं कि आपस में संबंध में आप खीरखंड होके रहो, परंतु औरों को सत्यता बताने के लिए, औरों को सुधारने के लिए आपको खीरखंड के साथ साथ खंजर भी बनना पड़ेगा। आप जब तक वो हिम्मत नहीं रखेंगे तब तक आप सामने वाले को नहीं सुधार सकेंगे। परंतु आप प्यार से सुधारने की कोशिश करो, उसको बताओ जरूर। उसको खराब भी लगता होगा, आज उसको खराब लगेगा,
पर जब भी उसकी रिजल्ट आएगी तभी वो समझेगा कि देखो इसने कितना भला किया। धीरे धीरे रियलाइज करता है हाँ, वो। करेगा, उसको करेगा, रियलाइज होगा कि ये अगर मेरे को रास्ता नहीं बताता था, पता नहीं मैं कहाँ का कहाँ चला जाता था। जी। सच्ची मित्रता ये है बुराई से अपने मित्र को छुड़ाना, जी। अच्छाई के रास्ते पर चलाना। आजकल जिस तरीके का माहौल बन चुका है, दो मित्रों के बीच में धोखाधड़ी की भावना बहुत ज्यादा आ चुकी है। यदि एक व्यक्ति दूसरे पर विश्वास रख रहा है तो दूसरे व्यक्ति के अंदर मन में एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है कि मैं इसका पैसा कैसे ले लूं, मैं इसको कैसे नीचा दिखा दूं, इसकी प्रॉपर्टी को कैसे हथिया लूं। वो दिखाता तो ये है कि मैं तुम्हारा बहुत अच्छा हितैषी हूँ, बहुत अच्छा दोस्त हूँ, मेरे जैसा मित्र तुम्हें दुनिया में नहीं मिलेगा, लेकिन अंदर ही अंदर एक ठगी की भावना, षड्यंत्र की भावना चल रही है और वो करता भी है, उसके घर परिवार को नुकसान भी पहुंचाता है, खराब भी कर देता है। ऐसे में वो व्यक्ति जिसके साथ ये बीतता है वो सोचता है कि इस व्यक्ति पे तो मैंने इतना ज्यादा विश्वास किया और इसने मेरे साथ ऐसा किया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ऐसे में वो व्यक्ति एक सदमे का शिकार हो जाता है। ऐसे समय में वो क्या करे, कैसे उभारे अपने आप को ऐसे सिचुएशन से? बहन, ये कलयुग है। आजकल बच्चे धोखा देने में देरी नहीं करते हैं। बिल्कुल। तो मित्र ने धोखा दे दिया तो कौन सी बड़ी बात। ये तो सही कहा आपने। इसीलिए विश्वास रखो, परंतु अंधविश्वास नहीं रखो। जी। जरा चेक भी करो वो क्या कर रहा है, और स्वार्थवश कर रहा है वो व्यक्ति। जब हमको मालूम पड़ता है कि ये व्यक्ति स्वार्थवश कर रहा है और हमको दूसरे रियलाइज भी कराते हैं कि ये स्वार्थी व्यक्ति है और ये तुम्हारे को धोखा दे देगा, तो भी हम कभी कभी सावधान नहीं होते हैं औरों का सुन के। हम बोलते नहीं नहीं, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है। आपको क्या मालूम है, आप कोई सारा दिन इसके साथ थोड़ी ही रहते हैं। सारा दिन मैं इसके साथ रहता हूँ, परंतु घर में जो बड़े हैं वो लोग इस बात को समझते हैं कि ये व्यक्ति ठीक नहीं। पर हम कहते तुम्हारे साथ तो इसका सारा दिन कनेक्शन नहीं, सारा समय तो मेरे साथ कनेक्शन है। अभी सारा समय कनेक्शन की बात नहीं, ये अनुभव की बात होती है जी। जैसा आप देखो, एक बच्चा है, बच्चे को बुखार आता है या बच्चा बीमार हो जाता है, सारा दिन माँ उसको गोदी में लेके घूमती है, उसको संभालती है, बच्चा रोता रहता है, इसको समझ में नहीं आता है इसको क्या तकलीफ। समझ में आता है? नहीं आता है। वो डॉक्टर के पास उसको लेके जाती है, डॉक्टर देखता है और तुरंत बताता है इसको कौन सी तकलीफ है, दवाई देता है, ठीक कर देता है। आप कहेंगे सारा दिन तो मैं संभालती थी बच्चे को, आपके पास तो थोड़ा ही समय आया, परंतु नॉलेज किसको है, अनुभव किसको है? डॉक्टर को है ना। तो उसी प्रकार अगर हमारे को कोई बड़ा व्यक्ति सावधान करता है कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, तो हमको सावधान हो जाना चाहिए। आज बच्चों के अंदर ये भावना नहीं रही है कि बड़े लोग जो इशारा देते हैं उसके ऊपर चले, इसके कारण धोखा खाते और कुछ नहीं। अनदेखा कर देते हैं हम। हाँ, अनदेखा कर देते हैं, अनसुना कर देते हैं। हमको जैसा चाहिए वैसा चले, क्योंकि आप नहीं पहचानते, मैं पहचानता हूँ इसको। अरे तू पहचानता है, तुम्हारी आयु, तुम्हारा अनुभव और इनका, तुम्हारे पिताजी का अनुभव, तुम्हारे बड़े भाई का अनुभव अलग अलग है या नहीं है। तो औरों के अनुभवों का फायदा लेने के बजाय वो क्या करते हैं, धोखा खा लेते हैं। जी। ये कारण है और कोई कारण नहीं है इसका। एक प्रश्न मेरे मन में है, दुनिया में सुना है कि एक खुदा ही ऐसा दोस्त है जो ना कभी धोखा देता है, हमेशा बुरे वक्त में साथ भी निभाता है, वो तो दिखता भी नहीं है। हम कैसे फिर उससे अपनी दिल की बात करें, कैसे उससे मदद लें, कैसे उसकी उपस्थिति का एहसास करें? कहते तो बहुत हैं, लेकिन किया कैसे जाए इस चीज को? देखो, ईश्वर तो हमेशा सबको मदद करता है। जी। जैसा आपको प्रश्न उठा ना, वैसा एक व्यक्ति था, वो बहुत भगवान को बहुत बहुत ये करता था, याद करता था, बड़ी दिल से उसकी भक्ति करता था। फिर परंतु उसको सब लोग धोखा देते थे, ये होता था, इसीलिए वो बड़ा दुखी रहता था। तो उसने भगवान को बहुत प्रार्थना किया, बड़ा याद किया, तो उसके ऊपर भगवान प्रसन्न हो गया। उसको बोला, बेटा वर मांग, तेरे को क्या मांगना है। खुदा को हमेशा दोस्त कहा जाता है, खुदा दोस्त। दोस्त दोस्त ना रहा, पर खुदा जो दोस्त है वो सदैव हमारे साथ साथ चलता है। तो उसने कहा कि भगवान ऐसा है, जो भी मेरे दोस्त हैं वो मेरे को सब धोखा दे के चले गए। भोला भाला था बेचारा, धोखा दे करके चले गए, तो मैं इसीलिए बहुत दुखी हो गया। परंतु आप एक काम करना,
वो किस समय पर चले गए? जब दुख का समय आता है तभी वो कनी काट जाते हैं, तभी वो चले जाते हैं। जब देखते हैं सुख है तभी आ जाते हैं। आप जब भी मेरा कठिन समय आवे उस समय मेरे को आप मदद जरूर करना। भगवान ने कहा तथास्तु। तो फिर वो हमेशा देखता था, तो उसको हमेशा 4 कदम दिखाई पड़ते थे। पगडिया पर, पगडिया होती है ना चलने की मिट्टी जी, वाली, पगडंडी। उसके ऊपर पगडंडी, उसके ऊपर 4 कदम दिखाई पड़ते थे। तो वो बड़ा खुश होता था, 2 कदम मेरे 2 कदम भगवान के, 2 कदम मेरे 2 कदम भगवान। फिर अचानक उसके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। मुसीबत आ गई तो उसको फिर याद आया कि ये पगडंडी तो देखूं। उसने देखा तो उसके ऊपर सिर्फ 2 ही कदम थे। वो इतना निराश हो गया, इतना हताश हो गया, इतना दुखी हो गया और भगवान को कोसने लगा, भगवान तू ऐसा कैसा है? भगवान तू तो बड़ा स्वार्थी निकला, तू तो उन दोस्तों से भी खराब निकला। जी। तुमने मेरे से वायदा किया और तुम मेरे कठिन समय पर तो काम में ही नहीं आए। तो बोले उस समय भगवान प्रकट हुए, उसने कहा क्या हो गया बेटा? बोला आपने तो मेरे से दोस्ती निभाई नहीं, मैंने तो आपको खुदा को दोस्त बनाया हुआ था, तो आपने भी मेरे को उन दोस्तों जैसा धोखा दे दिया। बोला हुआ क्या ये तो बताओ। बोला अभी सिर्फ देखो मेरे कदम है यहाँ, आपके कहाँ हैं? जी। तो भगवान ने कहा वो तेरे कदम नहीं, वो मेरे कदम हैं। जी। जब तेरे पर दुख आया तो मैं तेरे को गोदी में उठा ली। कितनी सुंदर बात है ये। तो अभी और क्या करेगा बताओ, इससे ज्यादा और क्या करेगा? ये तो हमें खुद को सोचना चाहिए कि वो किस रूप में कैसे आकर के हमको मदद करता है, उस पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही वो है। तो संपूर्ण है और इंसानों की तरह नहीं है जो कब पग पग पे धोखा दे देते हैं। एक चीज मैं इसमें जानना चाहूंगी दीदी, दोस्त, खुदा दोस्त की यहाँ पर बात हो रही है, क्या उसको हर कर्म में हम शामिल कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं, उसको कर्म योग कहा जाता है। जी। आप कर्म करते समय उसकी याद में रहो तो वो आपको हर कर्म में मदद करेगा, उसका वायदा है ये। मैं तुम्हें सदैव तुम्हारा, तुम एक कदम उठाओ मैं तुमको 1000 कदम सामने मदद करने को आऊंगा। तो आप जैसा जैसा उसके साथ प्रीत लगाएंगे, उसको याद करेंगे, उसके साथ संबंध जोड़ेंगे, वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा और आपके कर्मों में श्रेष्ठता आती जाएगी, क्योंकि वो श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ है। तो परमात्मा आके हमको कर्म योग सिखाता है कि कर्म करते हुए भी मेरी याद में रहो, ताकि तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ बनते जावे। तो हम जैसा जैसा कर्म करते हैं, श्रेष्ठ कर्म करते, वो हमको शक्ति देता है वो कर्म करने की। तो आपको अनुभव होगा कि हमारे को गाइडेंस कर रहा है, हमारे को आगे बढ़ा रहा है, वो हमारे साथ में चल रहा है। हमारा तो ये बहुत अनुभव। तो सच्चा मित्र, सच्चा हितैषी वही है जो आपको सद्मार्ग पर ले जाता है, आपको हाथ पकड़ के ऐसे दलदल से भी निकाल लेता है, चाहे उसको खुद को कितना सुनना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। मित्रों की जो है वो शायद मैं कहती हूँ कि अपशब्द भी सहन कर लेता है, लेकिन एक सच्ची भावना यदि उसके मन में है दोस्ती निभाने की, तो वो कैसे भी करके अपने मित्रों को एक सही रास्ते पर जरूर लेकर आता है। दीदी, आपने आज इतनी बेहतरीन चर्चा की है, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज हमने एक बहुत ही सुंदर रिश्ते के बारे में चर्चा की और हमने ये देखा कि एक सच्चे मित्र के अंदर क्या गुण होने चाहिए। एक सच्चा मित्र वो होता है जो विपदा के समय अपने मित्र के साथ चट्टान की भांति खड़ा रहता है और कभी भी हमें इस रिलेशन के अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस इंपोज नहीं करनी चाहिए। इस रिश्ते को एक बिजनेस का रूप नहीं देना चाहिए। जो व्यक्ति जैसा है, उसमें चाहे गुण है अवगुण जैसे भी हैं, उस व्यक्ति को वैसा स्वीकार करना और वैसा ही स्वीकार करके उस रिश्ते को निभाना। बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप नहीं करना, क्योंकि जहां बहुत ज्यादा दखल अंदाजी शुरू हो जाती है वो रिश्ता कमजोर हो जाता है। और सबसे बड़ी सुंदर चीज जो हमने आज के इस एपिसोड में सीखी है वो है खुदा से दोस्ती। एक खुदा ही ऐसा है जो सदैव आपकी सेवा के लिए, आपका साथ निभाने के लिए, मित्रता निभाने के लिए हमेशा हमेशा के लिए तैयार खड़ा रहता है। लेकिन हाँ, वो जरूर ये कहता है कि सामने वाले का प्यार मेरे लिए सच्चा हो, समर्पण भावना हो।
तो आज का ये एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में फिर से आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।